हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हार्मोन्स। बेसिकली हार्मोन्स क्या होते हैं इनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले इनके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो हार्मोन्स का जो बेसिकली डेफिनेशन होता है, क्या लिखा गया है, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा क्योंकि हार्मोन्स को दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर कहते हैं। They travel in your blood stream to tissue or organ. They work slowly over time and affect many different process such as growth and development. अब इसका क्या मतलब है सर, ये समझाओ। पहले हार्मोन्स का मतलब समझाओ, उसके बाद ही कुछ होगा। तो बेसिकली हार्मोन्स का मतलब समझो कि हार्मोन्स जो होते हैं केमिकल मैसेंजर होते हैं। अब ये क्या होते हैं सर, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड पाए जाते हैं। उन ग्लैंड के थ्रू क्या होता है, ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जब ये हार्मोन सिक्रीट होगा तो किसमें सिक्रीट होगा, हमारे ब्लड में सिक्रीट होगा। और ब्लड से क्या करेगा, पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। अब हार्मोन्स का हमारे बॉडी में काम क्या है, तो बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितना भी एक्टिविटी होता है टोटल, हंसना, रोना, गाना, जितना भी एक्टिविटी होता है बॉडी में, टोटल हार्मोन्स पे डिपेंड होता है। हार्मोन्स के बिना अगर हम एक वर्ड में ये बोल के बात खत्म करें कि जिंदगी नहीं चल पाएगा, तो एक्चुअल में रियलिटी यही है कि हार्मोन्स के बिना जिंदगी नहीं चल पाएगा। तो जिंदगी को चलाने के लिए हार्मोन्स जरूरी है। हर एक एक्टिविटी के लिए हमारे बॉडी में, चाहे वो एक्टिविटी छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए हार्मोन्स जिम्मेदार है। तो इस बात को हम लोग नोट करके रखेंगे। तो इतना तुम लोगों को पता चल गया होगा। अब जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे ब्लड में सिक्रीट होंगे और उससे हमारे टिश्यू या आर्गन तक जाएंगे और ये अपना फंक्शन दिखाते रहेंगे। इसके बाद और ये हार्मोन जो होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हार्मोन्स यहाँ पे लिखा गया कि ये सिक्रीट होता है डायरेक्ट हमारे ब्लड में, मतलब हमारे ग्लैंड से हार्मोन्स निकला और ये डायरेक्ट कहाँ निकल करके जाएगा, ब्लड में जाएगा। और ब्लड तो हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होता है, पूरे बॉडी में फ्लो होता है, तो उससे हार्मोन भी पूरे बॉडी में जाएगा और अपनी एक्टिविटी को शो करेगा। ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम का मतलब यही होता है। आगे चलते हैं। हार्मोन जो होता है एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन या इसी को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, इनके थ्रू भी सीक्रेट होता है। सर ये क्या होता है ये बताओ। ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी में एक मसल्स का स्ट्रक्चर होता है, मसल्स के बने होते हैं। मसल्स मतलब क्या होता है सर, हिंदी में मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या होता है सर, ये देख रहे हो, ये बॉडी पे ये सब जो है ये मसल्स है। तो इनके अंदर ग्लैंड पाया जाता है। तो वो जो ग्लैंड होता है वो भी मसल्स का बना होगा, तो उससे क्या होता है, हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, अब ग्लैंड तीन टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड या इसी को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड भी तीसरा होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं बेसिकली हमारे बाहर पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, ये सब हमारे जो थायराइड होते हैं ये हमारे कौन से ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इंडोक्राइन में जैसे हमारे ये पैनक्रियाज हो जाएंगे, एड्रिनल जो होता है वो इंडोक्राइन में आएगा, ये हो जाएंगे। और मिक्स्ड ग्लैंड में जो होता है हमारा पैनक्रियाज आता है, पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ ग्लैंड है और इनसे हार्मोन्स निकलेगा, जरा समझते हैं कौन कौन सा हार्मोन्स निकलेगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली ग्लैंड लिखा गया है ये कौन से ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, एकदम इंटरनल होते हैं और ये डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में डेवलप करते हैं। कैसे कैसे अंदर पाए जाएंगे बताएंगे। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में पाया जाता है, यहाँ पे ब्रेन में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स निकलता है, एक जीएच दूसरा प्रोलैक्टिन। अभी यहाँ पर हेडिंग डाला गया है फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, तो मैं एक एक करके फंक्शन बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझो कि किससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स या प्रोलैक्टिन निकलता है। थायराइड से हमारा थायरोक्सिन या ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन्स निकलता है। पैनक्रियाज होता है, इससे हमारा जो हार्मोन्स निकलेगा वो इंसुलिन है। एड्रिनल जो होता है इससे एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलेगा। गोनाइड या इसी को सेक्स हार्मोन्स कहते हैं या इसी को रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहते हैं। अब ये कितने होते हैं, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इसके बाद आपका है एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, ये इस टाइप के हमारे हार्मोन्स होते हैं। एक हमारा होता है पैराथायरॉइड, जिससे हमारा पैराथायरोनिन ये हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे हार्मोन्स होते हैं। अब इनके फंक्शन के ऊपर चलते हैं। तो बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो ग्रोथ हार्मोन्स का हमारे बॉडी में क्या रोल होगा, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी प्राणी का लंबाई न बढ़े, ग्रोथ न हो, लंबाई न बढ़े, अगर वो लंबाई में बड़ा ना हुआ, छोटा रह गया, बौना रह गया, तो बोलेंगे उसके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स कम निकला। ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। प्रोलैक्टिन क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे बॉडी में मिल्क का सिक्रीशन करता है। बेसिकली जो फीमेल होते हैं उनके बॉडी में जब डिलीवरी के समय जब बच्चा पैदा हो जाता है तो दूध निकलता है, तो वो जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के थ्रू होता है।
अब जो थायराइड होता है इससे थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है, ये हमारे बॉडी में आयोडीन के लेवल को मेंटेन करता है। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन का लेवल कम हुआ तो हमको थायराइड बीमारी हो जाएगा। तो जो थायरोक्सिन होता है ये इसी से रिलीज होता है, तो यहाँ पर ये फूल जाएगा जिसे हम लोग ग्वाइटर डिजीज या घेंघा रोग कहते हैं। तो वो बेसिकली इसी थायरोक्सिन के कमी से होता है। पैनक्रियाज जो होता है ये इंसुलिन को निकालता है। अब इंसुलिन हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाया तो हमारे बॉडी में डायबिटीज हो जाएगा। अब क्यों नहीं कर पाएगा? जब इंसुलिन कम निकलेगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और डायबिटीज हो जाएगा। एड्रीनलिन जो होता है ये हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड से निकलेगा। इस हार्मोन्स का काम क्या होता है? ये जो हार्मोन्स होता है हमारे बॉडी में डर उत्पन्न करता है। जैसे सामने से जा रहे हैं, पता लगा सांप आ गया तो हम नहीं डरेंगे, तो सांप हमको काट लेगा, हम मर जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये हार्मोन्स तुरंत रिलीज होता है, हमको सचेत करता है, बचाता है, ताकि हम वहां पे न जाए, हम उससे बच जाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से बोलेंगे लाइफ प्रिजर्वेटिव या लाइफ के प्रिजर्वेशन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जिंदगी बचाने के लिए भी ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इस बात को ध्यान से समझेंगे। अब हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो एंड्रोजन भी होता है, एस्ट्रोजन का टेस्टोस्टेरोन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है। तो बेसिकली ये जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ये मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, और बाकी है कि ये जो चारों हैं ये हमारे फीमेल होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन समझेंगे एक एक करके। यहाँ पर कुछ की पॉइंट लिखा गया है। बेसिकली जो एस्ट्राडाइओल होता है ये फीमेल हार्मोन होता है। एस्ट्राडाइओल जो होता है एक फीमेल हार्मोन होता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल में एक हफ्ते के लिए हर मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, तो उसके लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्राडाइओल, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये मेल हार्मोन होता है। अब इसका क्या होता है, मेल जो होते हैं इनका आवाज महिलाओं के कंपेयर में भारी होता है। अगर आप महिलाओं का आवाज देखें तो पतला होता है, लेकिन जो मेल होते हैं पुरुष उनका आवाज भारी होता है। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और चेहरे पे देखोगे तो दाढ़ी देखो जैसे हमको जमा है ना, तो ये किसके कारण हुआ है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण हुआ है। लेकिन कभी कभी कुछ हार्मोनल चेंज के कारण जो फीमेल होते हैं उनके चेहरे पर भी बाल आ जाते हैं, उनका भी आवाज भारी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। लेकिन इस बात को नोट करना कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये मेल हार्मोन्स होता है, फीमेल नहीं होता। आगे चलते हैं। मैक्सिमम हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जो सेक्स हार्मोन्स या रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड बहुत ही खतरनाक चीज है। जैसे कभी तुम लोग देखे होगे, नहीं देखे होगे तो सुन लो, बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जैसे गाय भैंस होते हैं, जब उनका बच्चा मर जाता है तो उनसे दूध निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके केस में उनको इंजेक्शन दिया जाता है। अब वो जो इंजेक्शन होता है वो स्टेरॉइड का बना होता है, और स्टेरॉइड बहुत ही खतरनाक होता है। अब अगर उस टाइप के अगर दूध को हम पिए जो कि इंजेक्शन लगा करके गाय भैंस को निकाला गया हो, तो अब उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में स्टेरॉइड जाएगा, और स्टेरॉइड जाएगा तो हमारे बॉडी में चेंज करेगा। अब हार्मोनल चेंज करेगा तो मतलब बच्चे क्या होता है कि कम समय में जल्दी जवान हो जाते हैं, उनमें अलग अलग चेंजेस देखने के लिए मिलने लगता है। तो ये क्या होता है, एक बहुत ही गलत बात है। तो इस टाइप का दूध ना पिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो यहाँ पर लिखा गया एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लिखा गया है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इससे क्या होता है, इससे महिलाएं जो होती हैं वो खूबसूरत दिखती हैं, उनका बाल सिल्की होता है, चेहरा खूबसूरत दिखता है। ये कब प्रोड्यूस होता है इसका भी एक सिस्टम है, लेकिन ये कब प्रोड्यूस होगा ये हमको पता है, लेकिन हम तुम लोगों को नहीं बता सकते। हर बात यूट्यूब पे बताया नहीं जा सकता, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। तो ये हार्मोन्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो।